ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें घर को छोड़कर आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा मई में, 14 मई 2025 को, और 18 अक्टूबर 2025 तक यहीं पर प्रवास करेंगे। उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए 2-2.5 महीनों के लिए आपके लग्न में ही आकर विराजमान हो जाएंगे। मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि देवगुरु बृहस्पति की जो चाल है वो बहुत बदलेगी आने वाले कुछ सालों में। कभी वो अतिचारी हो जाएंगे, फिर वक्री हो जाएंगे, फिर उनकी स्पीड बहुत वेरी करेगी। ना केवल इस साल बल्कि आने वाले कई सालों तक उनका प्रभाव इस प्रकार से ही रहेगा। वैसा ही इस साल भी है। वो अतिचारी होने के कारण केवल 5 ही महीने आपके 12वें स्थान में रहेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये राशिफल केवल 5 महीनों का है, क्योंकि उसके बाद फिर से दिसंबर में वापस वो आपके 12वें घर में ही गिर जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पर 1 साल का ही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने इसलिए अंकित किया क्योंकि यहाँ पे केवल शुरुआत में 5 महीने के लिए ही वो आपके 12वें घर में आ रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं, तो जिस भी भाव में वो जाते हैं उस भाव को एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। उसके जो अच्छे कारकत्व हैं एवं बुरे कारकत्व दोनों को ही एक्सपेंड करते हैं। जीव है, बृहस्पति महाराज को जीव कह के पुकारा जाता है, उनको जीव की उपाधि दी गई है। आपकी कुंडली में देखिए बृहस्पति कहाँ पे है। आपका जीवन उस भाव के इर्द गिर्द ही घूमेगा। जैसे किसी के अगर 10वें घर में बृहस्पति है तो कहीं ना कहीं उसका जो जीवन है वो करियर ओरिएंटेड ही रहेगा। किसी के लग्न में बृहस्पति है तो वो हमेशा सेल्फ ओरिएंटेड या फिर कहिए सेल्फ इंडल्ज व्यक्ति रहेगा। उसको केवल अपने बारे में सोचना होगा, उसको केवल अपने बारे में ज्ञान बहुत अर्जित करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सब हर चीज़ का आधार उसके जीवन में मैं ही होगा। उसी प्रकार से बृहस्पति जिस भाव में गोचर करते हैं उस वर्ष वो भाव आपका केंद्र बिंदु बन जाता है। तो वैसे ही आपके लिए 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति 2 भावों के स्वामी हैं। अगर आपके लिए बात करें वो षष्ठेश हैं और नवमेश हैं, यानी कि छठे घर के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। और इसके साथ ही वो कई चीज़ों का कारकत्व अपने पास लेकर चलते हैं। यश, कीर्ति, वैभव, प्रतिभा, संपदा, संतान, भाग्य, रिस्पेक्ट, सर्वत्र पूजनीय। अगर कोई सर्वत्र पूजनीय ग्रह है जिसको हर कोई पूजता है वो है देवगुरु बृहस्पति। इसलिए जिसके लग्न भाव में बृहस्पति होते हैं या बृहस्पति की पोजीशन कुंडली में अच्छी होती है उनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पास अपने आप पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा अपने जीवन में कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास लोग खुद ही सलाह लेने के लिए पहुंच जाते हैं, भले उसको उस चीज़ की नॉलेज हो ना हो। लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ वो भाव है, वो प्रतिभा है कि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो ये देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव होता है। इसलिए अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे एडवाइज़र, इवन बड़े स्तर पर जैसे कोई कथावाचक कह लीजिए या कोई गुरु कह लीजिए जिसकी मैसिव फैन फॉलोइंग है, जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं, उनका कहीं ना कहीं गुरु बहुत स्ट्रांग होता ही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव ही होगा। कभी कभी राहु गुरु का जो योग बनता है, गुरु चांडाल, जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं उनमें से आज की डेट में मुझे पास एक ही कुंडली है, उनमें गुरु चांडाल योग बना हुआ है, क्योंकि वो राहु का इतना अच्छा इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि इतना अच्छा यूज़ करते हैं, यानी कि इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, जिसके कारण बहुत स्ट्रॉन्ग उनका एक प्रभाव है। खैर, ये कहने की, एक समझाने की बात है कि गुरु का कारकत्व कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही उनकी 3 दृष्टियाँ भी हैं। अगर बात करें तो एक दृष्टि उनकी 4थे भाव पर पड़ेगी, एक 6ठे भाव पर पड़ेगी, एक 8वें भाव पर पड़ेगी। तो देखिए कितनी चीज़ों को वो प्रभावित करके चलते हैं। अतिचारी हैं तो रिजल्ट तेज़ मिलेंगे। जैसे ग्रह वक्री होता है तो मंदता लाता है, वैसे एक अतिचारी ग्रह रिजल्ट बहुत तेज़ देने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन उसी चक्कर में कभी कभी वो जल्दबाजियाँ भी करवाता है। जब भी बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन होता है तो जीवन में एक नई कहानी लिखी जाती है, एक नया अध्याय शुरू होता है, संभावनाएं बदलती हैं जीवन की। तो इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके लिए उपयोगी बनाया जा सके इसलिए मैंने इस वीडियो को कुछ प्रमुख अंगों में बांटा है। पहला होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट देवगुरु बृहस्पति का।
उसके बाद करियर आदि पे थोड़ा सा डिस्कशन, शॉर्ट डिस्कशन मैं करूँगा, क्योंकि कई चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी होंगी। उसके बाद कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, फिर सेहत और फिर उपाय। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी, आपको पसंद आएगी। यदि आपकी लग्न राशि कर्क है या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपकी लग्न राशि कर्क है, बृहस्पति आपके 12वें घर में गोचर करेंगे। लेट्स से कि आप लग्न राशि देखते हैं, अब कोई बोलेगा मेरी चंद्र राशि कर्क है, क्या ये राशिफल मैं देख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि अगर आप चंद्र राशि से भी देखेंगे कर्क, तो बृहस्पति का प्रभाव तो 12वें घर से ही होगा ना। तो जहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत मानना है लग्न राशि, क्योंकि वैदिक ज्योतिष का आधार या उसमें सबसे इंपॉर्टेंस लग्न को ही दी जाती है। तो लग्न से देखिए, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देखिए, और अदरवाइज जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक का। हम शुरुआत में लेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स को। शुरू करते हैं हम पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ, और कुछ प्रमुख केंद्र बिंदु, जैसे बड़े टॉपिक्स के साथ मैं करता ही हूँ बड़े ग्रहों के वीडियोस के साथ, कि कुछ प्रमुख केंद्र बिंदु मैंने अंकित कर लिए हैं, उन्हीं से हम स्टार्ट करते हैं। पहला, कहाँ पे आ रहे हैं? 12वें भाव में। तो ज़्यादा रिजल्ट, सबसे ज़्यादा रिजल्ट ग्रह वहीं का देता है जहाँ पे वो स्थापित होता है। दूसरा पॉइंट, ये अंत है। किस चीज़ का? जीवन का अंत नहीं, ये आपके एक लाइफ साइकिल का अंत है। 12वां भाव ना अंत दिखाता है, ये जीवन का एक नया चक्र शुरू करने की शुरुआत होती है। आप देखेंगे कई लोग कर्क वाले एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में चले जाएंगे, करियर हो, बिजनेस हो, मैरिड लाइफ हो, बहुत बदलाव आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगले साल, अब खैर कुछ महीने के लिए आ जाएंगे इसी साल में, लेकिन जो उनका नॉर्मल गोचर है उसके हिसाब से देखें तो अगले साल वो आपके लग्न में आते हैं। तो जब अगले साल लग्न में आएंगे तो वो एक पूरा ही नई शुरुआत करने का आपको मौका देंगे। लेकिन उस शुरुआत का जो प्रोसीजर है, उस शुरुआत की जो प्रक्रिया है, वो अभी से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि ये एक प्रकार से नए आरंभ के लिए अंत की शुरुआत है। बहुत चीज़ें आप बदलना शुरू कर देंगे, लाइफस्टाइल से लेकर, मैंने कहा ना, हर एरिया में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक नया लाइफ साइकिल शुरू करने की शुरुआत है आपकी, एक नए लाइफ साइकिल की शुरुआत होगी आपकी। कोई भी बड़ा ग्रह जब 12वें घर में आता है ना, शनि बृहस्पति, तो ये होता है, ये प्रभाव मिलता है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे आप अपने ऊपर और लग्जरीज के ऊपर खर्चा करना शुरू कर देंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। 11वें घर में थे तो कई लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी और पैसा भी कमाया होगा। अब जब मेहनत करके पैसा कमाया तो ये भाव भोग का है ना, तो भोग भी करना चाहिए। बिना, जीवन में 9 रस होते हैं और हर रस का आनंद लेना चाहिए, और बिना भोग के मोक्ष नहीं आ सकता। संभोग से समाधि, इसका अर्थ अगर ओशो जी ने जो कहा उसको कोई समझे तो वो यही है कि बिना चीज़ों को ग्रहण किए, बिना चीज़ों के ग्रसित हुए, बिना इन सब मोह माया के चक्कर में पड़े कोई भी योगी नहीं बन सकता। क्योंकि जब एकदम भोग हो जाएगा ना, उसके बाद व्यक्ति को लगेगा इसमें कुछ है नहीं। तो वो भी समय के टाइम टू टाइम करना चाहिए कि हाँ, जीवन का जो आनंद है, भौतिक सुख है, उनकी प्राप्ति भी अवश्य करनी चाहिए। और ये टाइम वो है, अगर आपने मेहनत करी, पैसा कमाया, तो उसको एंजॉय कीजिए। छुट्टियों पे जाइए, वेकेशंस पे जाइए, अपने लिए कुछ स्पेशल खरीदिए जो खरीदना चाहते थे। 12वां भाव है तो छुट्टियों का भाव भी है, वेकेशंस का भाव भी, तो वेकेशंस पे जाइए, वेकेशंस प्लान कीजिए। चौथा पॉइंट, विदेश का भाव है और बृहस्पति धन के कारक है, तो विदेश से बहुत लाभ मिलेंगे आपको। पैसे की भी बात है, बाकी कई प्रकार के लाभ आपको विदेश से प्राप्त हो सकते हैं। 5वां पॉइंट, धार्मिक चीज़ों पे खर्चा होगा, ये अच्छी चीज़ है। बृहस्पति धर्म के कारक हैं, 12वां भाव व्यय स्थान है, तो कई धार्मिक चीज़ों पर आपको खर्चा करने का अवसर मिलेगा और करना चाहिए, खुलकर करना चाहिए। 6वां पॉइंट, डोनेशंस, कई जगह पे आपको डोनेशन करने का, लोगों की मदद करने का भी मौका मिलेगा, और अगर आप समर्थ हैं, संपन्न हैं, तो करना चाहिए। जो भी, ऐसा नहीं कि बहुत ही पैसा हो तभी करना चाहिए, जितना आपको लगता है। आपको लगता है 100 रुपये तो 100 रुपये कीजिए, 1000 तो 1000, लाख तो लाख। लेकिन अगर आपके पास सामने वाले व्यक्ति से थोड़ा सा ज़्यादा है तो अवश्य, जो डिमांड कर रहा है, डिमांड नहीं, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, थोड़ा बहुत अगर आपके पास है तो उसको अवश्य इस टाइम पे डोनेट करना चाहिए। अगर 12वें घर में बृहस्पति गोचर करें, जो डोनेशन आप करेंगे ना, यकीन मानिए कई गुना वापस आपको मिलेगी, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा।
आप 7वां पॉइंट, यहाँ पे आप केवल अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए भी कुछ महंगा लेंगे। कभी कभी होता है कि हाँ चौथे भाव पर एक दृष्टि है, मैं आऊँगा उस पर अलग से, लेकिन क्योंकि परिवार से प्रभाव यहाँ पे आ गया तो ना आपके मन में बहुत तीव्र इच्छा होगी कि अपने घर के लोगों के लिए कुछ बहुत स्पेशल खरीद पाऊँ। तो वो भी बहुत दिख रहा है कि आप इस महीने इस कालखंड में कर पाएंगे। ऑलमोस्ट 1 साल का ही है ये, अक्टूबर में आगे जाएंगे उसके बाद वापस वो आ जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 1 साल का ही पीरियड है ये। 8वां पॉइंट, 12वें घर के बृहस्पति व्यक्ति को बहुत व्यवहार कुशल बनाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बनाते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज के डेट में अगर आपके पास व्यवहार कुशलता है तो अच्छा ही रिजल्ट मिलता है इसका। 9वां पॉइंट, क्योंकि वो सप्तम से छठे में है, कोई भी भाव से सप्तम भाव उसका पूरक कहलाता है, तो बहुत संभावना है कि आपके कई कोर्ट केसेस, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, लीगल केस चल रहा था, तो यहाँ पे वो उनका अंत हो सकता है। इस पर मैं आगे भी आऊँगा क्योंकि छठे भाव पर उनकी दृष्टि भी है। 10वां पॉइंट, 12वां भाव गुप्त धन का होता है। बृहस्पति गुप्त धन के कारक है, सॉरी बृहस्पति धन के कारक है, गुप्त धन के नहीं। तो 12वें भाव में जब बृहस्पति है तो जितना जिनका गुप्त धन है, 2 नंबर का काम है, अनकन्वेंशनल काम है, सरकार से पैसा छुपाते हैं, टैक्स बचाते हैं, जो भी है, बहुत बहुत लोग करते हैं। और मैं कई बार कहता हूँ ना, असली पैसा तो उन्हीं के पास होता है जो 2 नंबर का काम करते हैं, उन्हीं के पास रियल पैसा होता है। तो उनका यहाँ पे धन की वृद्धि के बहुत ज़्यादा योग यहाँ पे बन जाते हैं। 11वां पॉइंट, यहाँ पे अपना जीवन का आनंद ले पाएंगे। एक होता है कि आप सिर्फ भोग की वस्तुओं का को ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ पे वो आप इंजॉय भी कर पाएंगे। 12वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है ये। मैं असल में कहूँ ना, जीवन का आनंद लेने कुछ ही लोग आए हैं इस धरती पर। आप देख लीजिए कितने लोग जीवन का आनंद, एक रैट रेस में भागते हैं ना सब, ये करा वो करा, डिग्री करी, जॉब करी, बिजनेस करा, पैसा कमाया, बचाया, मर गए, लेकिन जीवन का आनंद कितने लोग उठाते हैं? बहुत कम लोग, बहुत कम। आप देख लीजिए अपने आसपास कौन है जो जीवन का आनंद उठा रहा है। कहीं ना कहीं हम तो एक रैट रेस में या फिर एक ऐसी ही अवस्था में भागे जा रहे हैं जिसका कोई कोई एम नहीं होता अधिकतम लोगों का। कौन एंजॉय करता है जीवन को? जिसका या तो शुक्र बहुत बली हो या 12वां भाव बहुत बली हो, ऐसा व्यक्ति जीवन को एंजॉय करने के लिए आता है। शुक्र प्रधान कुंडली है, मीन लग्न, तुला लग्न, वृषभ को नहीं कहूंगा लेकिन तुला लग्न, लग्न में शुक्र है, चौथे घर में शुक्र है, 12वें में शुक्र है, ऐसे लोग जीवन का आनंद लेने के लिए आते हैं, वो जीवन का आनंद उठाते भी हैं। तो यहाँ पे अपने भोग को एंजॉय करने का टाइम है। 10वां पॉइंट, सॉरी 12वां पॉइंट, धार्मिक यात्राएं। 12वां भाव धार्मिक यात्राएं दिखाता ही है, तो यहाँ पे जब धर्म के कारक आ गए तो धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी। 13वां पॉइंट, गुप्त साधनाएं, ये आगे भी रिलेट करूंगा मैं इससे, लेकिन 12वां भाव गुप्त साधनाओं का होता है 8वें भाव के साथ, तो यहाँ पे कई गुप्त साधनाएं करने को मौका मिलेगा। 14वां पॉइंट, बृहस्पति 12वें घर में आते तो पैसों की कमी नहीं होती। खर्चा बहुत होता है लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि पैसों की कोई कमी पड़ गई, पैसों का हमेशा अरेंजमेंट आपके लिए हो जाएगा। 15वां पॉइंट, विदेश जाने का मौका मिलता है। जीव कारक है, 12वें घर में है, तो विदेश में जाने का अवसर कई लोगों को प्राप्त होगा। और 16वां पॉइंट, 12वें घर के बृहस्पति, 8वें घर के बृहस्पति, ये अनकन्वेंशनल अप्रोच देते हैं व्यक्ति को, यानी कि आपकी जो अप्रोच है जीवन को लेकर बहुत अनकन्वेंशनल हो जाएगी और उसका भी अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होता है। चलते हैं 17वें पॉइंट की तरफ, संतान प्राप्ति, लेकिन नॉट बाय नॉर्मल मीन्स। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है जो अननेचुरल तरीके से कंसीव करना चाहते हैं, यानी कि मेडिकल हेल्प से, IVF हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। क्योंकि 12वां भाव कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स आदि का है, डॉक्टर्स आदि का है, तो अगर आप नॉर्मल संतान प्राप्ति नहीं कर पा रहे, कोई मेडिकल इशू आ रहा था, तो ये सबसे अच्छा टाइम है कंसीविंग विद मेडिकल हेल्प करने का। 18वां पॉइंट, अध्यात्म। देखिए कर्क वाले लोग वैसे ही आध्यात्मिक होते हैं, मे भी थोड़ा सा लेटर उस साइड जाते हैं जीवन में, लेकिन आध्यात्मिक तो होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव है, बनता है कर्क, और 4, 8, 12 ये अध्यात्म होता है। तो यहाँ पे वैसे भी कर्क जो है अध्यात्म के या आध्यात्मिक लोग होते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और गुरु का बहुत मान करते हैं, या तो यहाँ पे आपका जो आध्यात्मिक नेचर है वो बहुत राइज करेगा, आप बहुत अध्यात्म के अंदर तक जा पाएंगे। 19वां पॉइंट, पीड़ा से मुक्ति। इसका अर्थ ये है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको तंग कर रही थी ना, मतलब जो सालों से चली जा रही थी, कोई भी हो सकती है,
उसका अंत इस कालखंड में होगा। 12वां भाव जैसे मैंने कहा ना अंत दिखाता है, तो ये केवल जीवन का अंत नहीं है। हाँ, जीवन का अंत भी कहीं ना कहीं यहाँ से देखा जाता है, लेकिन वो तब देखा जाता है जब सच में उस टाइम पे आप पहुँच चुके। जैसे अब कोई व्यक्ति ऑलरेडी 80-85 है, उसको रोग कोई चल रहा है, कोई हेल्थ इशू बहुत चल रहा है, अब उस टाइम में अष्टम में बैठे ग्रह की दशा आ गई, अंतर्दशा आ गई, 12वें घर में बैठे दशा अंतर्दशा आ गई, या गोचर कोई बहुत स्ट्रांग हो गया, तो फिर हम कहते हैं कि चलो ये अंतिम समय थोड़ा सा पास आ रहा है। वैसे कोई भी ऐसा तरीका नहीं है मृत्यु बताने का ज्योतिष में। कुछ लोग आजकल डरा डरा के लोगों को ना कि वो इतने में मर जाएगा, बहुत ही निंदनीय ज्योतिष के मूल स्वरूप का हनन है ये जो लोग बता रहे हैं आजकल बैठ के। को जो लोग का एक ही व्यक्ति हैं, कई लोगों ने देखी होगी उनके, बहुत बहुत गलत चीज़ है। ज्योतिष का सबसे पहला नियम है कभी भी मृत्यु की प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए। तो खैर उस टॉपिक पे नहीं जाते, लेकिन मतलब ये है कि अंत जो है ना यहाँ पे आपकी कई पीड़ाओं का, कई मुश्किलों का यहाँ पर अंत हो सकता है। 20वां पॉइंट, ऋण मुक्ति। अगर आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था, अगर आपके ऊपर कोई डेट था, लोन था, तो उससे रिकवरी का बहुत अच्छा मौका यहाँ पे बृहस्पति महाराज आपको देंगे। अगर डिपेंड करता है कुंडली में इस समय कोई बहुत अच्छी दशा अंतर्दशा है, तो या तो सारा ही आप चुकता कर देंगे या फिर बहुत कम हो जाएगा। 21वां पॉइंट, बृहस्पति हायर एजुकेशन के कारक है। तो जब 12वें घर में है, तो अगर कोई हायर एजुकेशन विदेश से करना चाहता था, उनको यहाँ पर बहुत अच्छा सुनहरा मौका प्राप्त होगा। 22वां पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और 12वें घर में है, तो विदेश में भाग्य चमकता है। ये उनके लिए बहुत स्पेशल रहेगा जो भारतीय मूल या फिर कोई भी हो जो अपने देश को छोड़कर विदेश में गया हुआ है, उनको यहाँ पर बहुत अच्छा भाग्य का साथ मिलने वाला है। उनके कई कार्य यहाँ पर पूर्ण होंगे। यानी कि अगर आप अपने देश को छोड़कर बाहर काम करते हैं, तो उनके लिए, उन लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आएगा हर एरिया में। 23वां पॉइंट, 12वां भाव ना बंधनों को तोड़ना भी सिखाता है। मैंने कहा ना अंत का भाव है, तो कई बंधनों का भी आप अंत करेंगे। अब ये इसको किसी भी संदर्भ में ले सकते हैं। आप अपनी एडिक्शंस को तोड़ेंगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल को बदलेंगे, आप ऐसे लोगों को दूर कर देंगे जो आपको तंग करते हैं, आपके मानसिक स्वभाव को बिगाड़ते हैं। तो ये यहाँ पे एक प्रभाव मुझे दिख रहा है। 24वां पॉइंट, ये एक प्रकार से ना आत्ममंथन का भी समय होगा। 12वें घर के बृहस्पति, अब ऐसे कर्क वाले जो लोग होते हैं थोड़े से मिलनसार होते हैं, उनको मैं कई बार बता चुका हूँ, पीपल प्लीजर होते हैं। उनको लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों को खुश करना बहुत अच्छा लगता है। पर कभी कभी आत्ममंथन का समय मिलना चाहिए, और ये वही समय है जब आपको आत्ममंथन का मौका मिलेगा। थोड़ा सा अकेलापन भी, बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी आप इसमें ना एक अकेले अपने लिए टाइम निकालेंगे। दिख भी रहा है कि आपको पसंद भी आएगा कि हाँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेला थोड़ा टाइम बिताएंगे, अपने से बातचीत करेंगे, आत्ममंथन करेंगे। 25वां पॉइंट, आप में से कई लोग या तो स्टार्ट कर चुके होंगे या करेंगे। क्या? मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई ईजी चीज़ नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना, यकीन मानिए 5 मिनट बैठना भी लगेगा जैसे 1 घंटा हो गया। आप शुरू करिए मेडिटेशन, 5 मिनट नहीं बैठा जाएगा, स्पेशली आज के टाइम में जहाँ पे हमको हर 2 मिनट में अपने फ़ोन चेक करने की आदत होती है। तो मेडिटेशन कई लोग स्टार्ट करेंगे। 26वां पॉइंट, 12वें घर के बृहस्पति लोगों को दूसरों की मदद करने का मौका देते हैं। वैसे भी कर्क वाले बहुत हेल्पफुल होते ही हैं। यहाँ पे आपको ना कई लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा, आर्थिक रूप से भी, बाकी रूप से भी, तो वो भी करेंगे तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही। 27वां पॉइंट बहुत बहुत अच्छा है, बृहस्पति 12वें घर में ना प्रोटेक्टिव एक मोड देते हैं व्यक्ति को, मतलब कि ना कुछ बहुत मेजर होने से बचा लेंगे। अब मैं हेल्थ पे आऊँगा जब, लेकिन कुछ बहुत ही मेजर होने से हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं बृहस्पति 12वें घर के। 28वां पॉइंट, अपने आप को बदलने का मौका एक मिलेगा। ये कर्क वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कर्क वाले बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। इनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पसंद नहीं होता। यहाँ पे उनको अपने आप को बदलने का एक अवसर प्राप्त होगा। 29वां पॉइंट, रिस्क लेने का टाइम। ये भी सेम चीज़ कहूँगा, कर्क वाले अधिकतम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर जीवन में कभी कभी अगले पड़ाव पर पहुंचना है तो रिस्क तो लेना पड़ता है। 30वां पॉइंट, ट्रैवल ओवरऑल बहुत बढ़ेगा। आप देखेंगे इस पूरे 1 वर्ष में आप बहुत बार ट्रैवल करेंगे। 31वां पॉइंट,
ये सोसाइटी के लिए भी कुछ करने का, समाज के लिए भी कुछ करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आप में से कई लोग सामाजिक कार्यों से जुड़ेंगे। चलते हैं 32वें पॉइंट की तरफ, सेंस ऑफ डिवोशन। किसी भी चीज़ के प्रति डिवोटेड अगर आप होते हैं ना, तो देर सवेर से सक्सेस मिल ही जाती है। और यहाँ पे जो आपका सेंस ऑफ डिवोशन है, बल्कि एक नया सेंस और न्यू सेंस ऑफ डिवोशन आपका अपने कार्य, अपने जीवन के प्रति बढ़ने वाला है। 33वां पॉइंट, कमिटमेंट। आप देखेंगे ना, आपका कमिटमेंट का लेवल भी बहुत इंप्रूव होगा। कर्क वालों के साथ कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि वो बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज़ में, कार्य के प्रति कभी कभी कमिटमेंट नहीं रह पाता उनका। जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा लैक होना या खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो कमिटमेंट है बहुत अच्छा रहेगा। 34वां पॉइंट, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। 12वें घर के बृहस्पति व्यक्ति को ना सोचने पर, समझने पर, ज्ञान अर्जित करने पर मजबूर करते हैं। तो एक जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है ना आपकी, वो भी बहुत बढ़ेगी। 35वां पॉइंट, आपकी पूरी सोच बदलने वाली है। मैं कहता हूँ ना, 12वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। कोई भी भाव ये नहीं कहना चाहिए कि ये बुरा भाव है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई भाव ज़्यादा अच्छा है, पर अच्छा किस सेंस में। अब किसी को अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है, उसके लिए 11वां भाव कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, उसके लिए 8वां भाव इंपॉर्टेंस रखेगा, 12वां भाव इंपॉर्टेंस रखेगा। पर किसी को पैसा चाहिए, उसके लिए 11वां भाव, दूसरा भाव, 5वां, 9वां भाव भी बहुत हद तक। तो हर चीज़ में मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ज्योतिष में कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरे लिए ग्रह कौन सा पूरा अच्छा है, पूरा बुरा है। अच्छे और बुरे दोनों ही रिजल्ट एक ही ग्रह दे सकता है। तो यहाँ पे आपकी पूरी सोच बदलने वाली है और आपका दृष्टिकोण बदलने वाला है। 36वां पॉइंट, कई नई अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी हर एरिया में, करियर, बिजनेस, जीवन। तो मैंने कहा ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आपका स्टार्ट हुआ है और इसका उपयोग कीजिएगा। 37वां पॉइंट, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। आपके खुद के मन में आएगा ना कि आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें। और ये कर्क वालों के लिए मैंने कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जल्दी संभावनाएं और प्रतिभाएं होने के कारण के बावजूद भी ऐसे लोग, क्योंकि बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, अपने प्रतिभाओं का लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन ये बदलाव का मौका है। 38वां पॉइंट, आप चेंज करने के लिए रेडी भी रहेंगे। ये फिर से कर्क वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना, मैंने एक बार आज से 1.5-2 साल पहले एक वीडियो में किसी ने बोला था कि अधिकतम आप कर्क वाले लोगों को पाएंगे कि वो एक जगह पे बहुत लंबा टाइम काम करते हैं। यूजुअली कई मेरे पास कॉल्स आए उसके बाद कंसल्ट किया, आपने सही कहा, मैं इतने साल काम कर रहा हूँ, इतने साल काम कर रहा हूँ। कर्क लग्न की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि ना उनको बहुत पुश चाहिए होता है बदलाव के लिए। अपने आप से उनमें वो चीज़ नहीं आती यूजुअली, उनको कोई ना कोई पुश करने वाला चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप खुद चेंज के लिए रेडी रहेंगे। और अगर इस टाइम पे बृहस्पति महाराज के गोचर का आपने लाभ उठा लिया ना, आप खुद चेंज हो पाएंगे, आप अपने पूरे जीवन को बदल पाएंगे। 39वां पॉइंट, अब मिथुन क्या है, वो एरी साइन है, आकाश तत्व की राशि है। बृहस्पति आकाश तत्व है ग्रह। अगर तत्व की बात करें, बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह कहे जाते हैं। और 12वां भाव डीप ऑकल्ट है। हम ऑकल्ट की बात करते हैं ना, तो अष्टम भाव को कहते ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कोई बहुत डीप में चीज़ें जाती है ना, वो 12वां भाव है। ये कई चीज़ों को इंडिकेट करता है, लेकिन ये भाव बहुत डीप, उसके नुआंसेस को जानना कि तंत्र में अगर आप बगलामुखी जी की पूजा कर रहे हैं, तो बगलामुखी जी की पूजा के हवन में कौन से द्रव्य का उपयोग मारण के लिए होगा, मोहन के लिए होगा, उच्चाटन के लिए होगा, शांति कर्म के लिए होगा। तंत्र इतना ईजी नहीं है जो कि आजकल लोग पॉडकास्ट पे शुरू कर दिया जिन्होंने बोलना। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ के नुआंसेस को समझने के लिए, इसको केवल तंत्र के हिसाब से नहीं कहूँगा, आप रिसर्च करते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप एनालिस्ट हैं, आप डेटा साइंटिस्ट हैं, तो डीप, किसी भी चीज़ में डीप तक जाना ना, वो यहाँ पे आपको लाभ प्राप्त होगा। 40वां पॉइंट, गुरु है। गुरु क्या है? एक्सपेंशन है। मिथुन क्या है? डुअलिटी है। मिथुन द्वितीय स्वभाव राशि है। और 12वां भाव नॉर्मल से हटकर भाव है, ये अंत का भाव है ना, लग्न कहिए नॉर्मलिटी है, 12वां भाव थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर है। तो आप यकीन मानिए आपको सक्सेस मिलेगी, पर यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। हो सकता है आपको सक्सेस के मौके उस तरीके से मिले जिसके तरीके से आप एंटीसिपेट ना कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को ओपन टू चेंज रखें। 41वां पॉइंट,
ये जो बृहस्पति है नवम से चौथे में है, ये पिताजी के लिए प्रॉपर्टी का योग बना देता है। हो सकता है आपके पिताजी कोई नई प्रॉपर्टी ले खरीदे या कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। चलते हैं 43rd पॉइंट की तरफ। बृहस्पति महाराज दूसरे भाव से लाभ स्थान में बैठ गए, यानी कि धन स्थान का लाभ स्थान। तो पैसा तो बढ़ेगा ही, इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट से लाभ भी प्राप्त होगा। 44th पॉइंट, बृहस्पति चौथे भाव से नवम में है और ये व्यय भाव है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, बहुत अच्छा टाइम है अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। 45th पॉइंट, 10वें भाव से तीसरे में बैठे हैं, यानी कि आपकी जो एक प्रतिभा है या फिर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है या फिर जो कमिटमेंट है टू इम्प्रूव योर करियर, वो बहुत ही बड़े लेवल पर, बहुत ही अच्छे लेवल पर आपको उसका प्रभाव दिखेगा। यानी कि अपने करियर को बढ़ाएंगे भी, बेटर भी करेंगे और कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। 5वें भाव से अष्टम में है, जो बता रहा है कि सडन बिग आइडियाज़, बहुत अचानक से आपको ऐसे परिवर्तनशील आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे ना, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दिखाकर ही रहेंगे। तीसरे भाव से 10वें में बैठे हैं, तीसरे भाव से 10वें में, ये स्किल एनहेंसमेंट की तरफ इशारा है। तीसरा भाव स्किल्स का है, उससे केंद्र में 10वें में बृहस्पति आ गए, तो स्किल और नॉलेज दोनों का ही एनहेंसमेंट आपका होने वाला है। 48 पॉइंट, बृहस्पति छठे भाव से सप्तम में है, कि मैं पहले अंकित कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि डाइवोर्स की तरफ भी लेकर जाता है। यानी कि अगर किसी का डाइवोर्स का केस बहुत टाइम से चल रहा था, क्योंकि छठा भाव डाइवोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा था तो उससे सप्तम में जब बृहस्पति आते हैं तो बहुत चांसेस है कि वो सेटल हो सकता है। 49th पॉइंट, क्योंकि ये सप्तम से छठा भाव बन जाता है, सप्तम से छठा भाव, वो जो मैंने पहले बताया, मैं यहाँ पे अंकित कर दिया, सप्तम से छठे भाव की बात कर रहा था मैं। तो सप्तम से छठे में बृहस्पति, तो डाइवोर्स का केस सेटल हो जाता है, और सप्तम से छठे में बृहस्पति है तो बिजनेस में भी आपको कुछ बड़े बदलाव करने का मौका प्राप्त होगा। 50th पॉइंट भी इससे संबंधित है, सप्तम से छठे में बृहस्पति है, तो कोई लीगल केस अगर आपका बिजनेस में चल रहा था कि कोई कॉपीराइट का केस है, कोई और केस है, तो उसको भी सॉल्व करने का यहाँ पर बहुत अच्छा मौका प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति, अगला पॉइंट है 51st, बृहस्पति 11वें से दूसरे में बैठे हैं, ये ओवरऑल इनकम की वृद्धि ही दिखा रहा है, आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। और 51st पॉइंट 8वें भाव से पंचम में है, ये रिसर्च ओरिएंटेड माइंड दिखाता है कि आपका माइंड बहुत रिसर्च ओरिएंटेड रहेगा। और सबसे अंत में जो एक बात मैंने पूरे इस टॉपिक में टच नहीं करी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं, आपके छठे घर के स्वामी हैं और 12वें घर में बैठे हैं। विपरीत राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये राजयोग। आज के टाइम में आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग हों, में भी उतने फलित ना हो, लेकिन अगर विपरीत राजयोग बना हुआ है, नीच भंग राजयोग अच्छा बना हुआ है, नीच भंग राजयोग के लोगों ने बहुत डेफिनेशंस निकाल दी हैं। नीच भंग राजयोग प्रॉपर वही होता है कि साथ में बैठकर नीच भंग हो रहा हो या आमने सामने बैठकर नीच भंग हो रहा हो। बाकी इतने सारे वेरिएशंस ही, यहाँ से केंद्र में बैठ गया, वहाँ से केंद्र में बैठ गया, नहीं, प्रॉपर नीच भंग या प्रॉपर विपरीत राजयोग। तो ये जैसा मैंने एक बार अंकित किया था ना कि आपको लाभ मिलेंगे लेकिन अलग प्रकार से, तो एंटिसिपेशन मत कीजिएगा कि यहीं से पैसा आएगा या यहीं से लाभ मिलेगा। आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा लाभ की प्राप्ति के लिए। चलते हैं 52nd पॉइंट की तरफ। बृहस्पति छठे भाव से सप्तम में है, तो कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए ही बृहस्पति का प्रभाव अच्छा रहेगा। अब 53rd पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने सम्मिलित एक ही मेगा पॉइंट में कर लिया है। हम अब स्वामित्व की बात करते हैं। बृहस्पति पहले नवम भाव का स्वामित्व देखते हैं, नवम भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें घर में बैठे हैं। सबसे पहले ये हायर स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बृहस्पति खुद हायर स्टडीज़ के कारक है, तो 12वें घर में जाना विदेश में हायर स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा योग बनाता है। विदेश में भाग्य चमकता है, ये मैंने बृहस्पति के 12वें घर में होने के कारण भी बोला, और नवम के स्वामी 12वें घर में भी है, तो ऐसे लोगों को विदेश में सेटल होने का, काम करने का अच्छा एक मौका मिलता है। विदेश में अगर आप सेटल होना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, उसके लिए भी यही सबसे अच्छा योग बन जाता है। ऑलरेडी आप विदेश में हैं, स्टूडेंट हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो बहुत अच्छा योग यहाँ पर आपके लिए बनता है। धार्मिक यात्राओं का योग बनता है, नवम धर्म
धर्म के कारक यात्राएं, तो धार्मिक यात्राएं और विदेश की यात्राएं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, ये विदेश है, तो लॉन्ग विदेश की यात्राएं भी आपको करने का अवसर मिलेगा। गुप्त धन बहुत बढ़ेगा और उसमें भाग्य का साथ मिलने वाला है। और एक प्रकार से धर्म की चीज़ों पर बहुत खर्चा करेंगे, जो कि ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। पिता से और पिता को दोनों में ही यहाँ पे लाभ की प्राप्ति आपके लिए दिख रही है। और अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि कंपनी के थ्रू ही आपको विदेश में भेज दिया जाए, ऑन साइट उसको कहते हैं, तो ये बहुत विशेष है, क्योंकि अपने आप से विदेश में जाना कभी कभी बहुत इजी नहीं रहता, लेकिन अगर कंपनी स्पॉन्सर कर देती है या कंपनी भेज देती है तो इजी रहता है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी कंपनी के थ्रू विदेश में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका मिलता है। 54वां पॉइंट, अब यहाँ पे छठे भाव के स्वामित्व की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, क्योंकि छठा भाव करियर का एक भाव होता है, अर्थ त्रिकोण है, तो 12वें घर में है, तो एक करियर में चेंज दिखाता है। कोई लीगल केस चल रहा था उसका अंत दिखाता है। और विपरीत राज्यों की मैंने बात करी, बहुत स्ट्रॉन्ग विपरीत राज्यों का आपका बन रहा है। सच में आपको अगर बदलना है अपने आप को, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कॉम्पिटिटिवनेस बनेंगे, कॉम्पिटिटिव बनेंगे और आप करियर में प्रोएक्टिव बनेंगे। प्रोएक्टिव मतलब कि पहले ही आपने चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, एक्टिव नहीं या लेजी नहीं, प्रोएक्टिव, बहुत अच्छा है। अब एक पॉजिटिव अप्रोच आपकी करियर को लेकर रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर चीज़ में ऑलमोस्ट आपके जीवन के एक दो छोड़कर, हेल्थ को छोड़कर, आपके जो कमिटमेंट है वो बहुत अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं बृहस्पति महाराज की दृष्टियों के बारे में। बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली उनकी 5वीं दृष्टि की बात करेंगे, चौथे घर पर है। सबसे पहला 12वें घर में बैठे थे, मैंने कहा था केवल बैठने मात्र से ही विदेश में सेटलमेंट का योग बना रहे, लेकिन जब वो चौथे घर को देखते हैं तो विदेश में सेटलमेंट के योग और प्रबल यहाँ से हो जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, यहाँ से और स्पष्ट हो रहा है, प्रॉपर्टी बेच पाएंगे, क्योंकि 12वां भाव व्यय का होता है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है 12वां भाव और चौथे से 12वां भाव। तो यहाँ पे एक कंडीशन बहुत फुलफिल हो रही है, और बृहस्पति है तो अच्छे रेट पर प्रॉपर्टी जाएगी। बृहस्पति आपके छठे घर के स्वामी हैं लग्न से, और एक प्रकार से वो 12वें भाव में बैठकर चौथे घर को देख रहे हैं। तो कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, केस चल रहा था, उसका अंत होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, कोई कभी कभी होता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो जाती है या बिक ही नहीं रही होती। अच्छी प्रॉपर्टी है तो बिक जाती है, लेकिन कभी कभी बैड इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं कि आपने सोचा, भाई बिल्डर ने बोला यहाँ पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेट्रो आ जाएगी, अब 15 साल हो गए ना मेट्रो आई ना रेट बढ़े। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे जो नहीं बिक रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके वो प्रॉपर्टी भी आपकी डिस्प्यूटेड हो या अदरवाइज हो, जो हार्ड टू सेल प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर निकल सकती है। अगला पॉइंट, नवम के वो स्वामी हैं और चौथे घर को देख रहे हैं, तो ये घर में 12वें घर में बैठकर, तो ये घर में ना धार्मिक अनुष्ठान दिखाता है। आपके इस 1 साल में घर में कई धार्मिक अनुष्ठान आपके होने वाले हैं। अगला पॉइंट, नवम भाव के स्वामी चौथे घर को देख रहे हैं 12वें घर में बैठकर। आप सपरिवार, परिवार के साथ कई धार्मिक स्थलों का इस 1 वर्ष में दर्शन करेंगे, जो बहुत शुभ होता है। और एक प्रकार से घर में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, यानी कि आप देखेंगे आपके घर वालों का भी भाग्य यहाँ पे बढ़ने वाला है। जब सारे मिलकर ग्रो करते हैं तो और भी अच्छा होता है। 8वां पॉइंट या अगला पॉइंट, घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। बृहस्पति सुख सुविधाएं देते हैं, केवल लग्जरी शुक्र का कारक नहीं है बृहस्पति। हाँ, ये है कि शुक्र की जो लग्जरी होती है फिर वो अलग ही लेवल पर चली जाती है, लेकिन बृहस्पति भी कंफर्टेबल लाइफ एक व्यक्ति को दे सकते हैं। अगला पॉइंट, ये 4 और 12 का कनेक्शन हो गया। तो जैसे मैंने समझाया था, अध्यात्म, बहुत कर्क वाले लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। अगला पॉइंट, विदेश में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। कई लोग होते हैं विदेश में सेटल्ड हैं, कई बार विदेश में लोग सेटल होते हैं, उनका क्वेश्चन आता है कंसल्टेशन में कि पैसा लगाना है, विदेश में ही लूँ या इंडिया में इन्वेस्ट करूँ। तो यहाँ पे अगर आपके पास पैसा लगाना चाहते हैं तो विदेश में प्रॉपर्टी लेने का बहुत अच्छा योग बनता है। अगला पॉइंट, छठे घर के स्वामी है, 12वें घर में बैठे हैं, कोई भी आपका प्रॉपर और चौथे घर को देख रहे हैं, तो कोई भी रिटर्न वर्क प्रॉपर्टी को लेकर अटका हुआ था कि भाई आपने प्रॉपर्टी ले ली लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रही, रजिस्ट्री हो गई तो म्यूटेशन नहीं हो रही, ये दोनों भी हो गए, तो कोई प्रॉब्लम आ गई थी उसको ठीक कराना है, वो नहीं हो रहा, किसी के नाम करनी है, अपने नाम करवानी है, तो वो सारे जो पेपर वर्क है, रिटर्न वर्क है, लीगल वर्क है, उनको पूर्ण कराने के लिए अच्छा एक योग बनता है ये। और अगला है कि
अगर आप अपना कोई वाहन बेचना चाहते हैं, बेच के नया वाहन लेना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि चौथा भाव वाहन का भी होता है, तो कोई बहुत अच्छा वाहन यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। तो एक प्रकार से इवन 12वें घर में है जिसके पास बहुत पैसा है ना, आप देखेंगे उनमें से कई लोग विदेश से कोई वाहन मंगवाएंगे, और वो वही मंगवा सकता है जिसके पास बहुत पैसा है, क्योंकि विदेश से अगर आप वाहन मंगवाते हैं तो उस पर जो ड्यूटी वगैरह होती है वो इतनी ज़्यादा लग जाती है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा प्रभाव चौथे घर पर दृष्टि बृहस्पति महाराज की आपको देने वाली है। अब चलते हैं बृहस्पति महाराज के प्रभाव के बारे में, जो कि उनका छठे घर पर है। उनकी दृष्टि का प्रभाव है अपने ही स्थान पर, अपनी ही राशि पर, मूल त्रिकोण राशि पर अपनी, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बृहस्पति या कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है ना, उसको बहुत स्ट्रांग कर देता है। तो छठा भाव स्ट्रांग हो रहा है, ऊपर से विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कि साफ बता रहा है कि छठे भाव के कारकत्व जो अच्छे हैं वो मिलेंगे, लीगल केस सुलझेंगे। ये करियर का एक भाव होता है, मैं हमेशा बताता हूँ, केवल 10वां भाव नहीं, उससे त्रिकोण 2, 6, 10 ये सारे ही करियर के भाव होते हैं। तो यहाँ पे जब आप बृहस्पति का प्रभाव देखते हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो करियर में डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, सिंसियरिटी, भाग्येश है तो करियर में भाग्य का भी साथ प्राप्त होगा, गाइडेंस प्राप्त होगी, ग्रोथ प्राप्त होगी, रेडी टू टेक न्यू चैलेंजेस। बहुत अच्छा करियर के तो कर्क वालों का बहुत अच्छा ये योग दिख रहा है। अगला पॉइंट, डाइवोर्स केस अगर बहुत टाइम से, मैंने पहले ही बताया है लेकिन फिर से इसको कंफर्म कर रहा है ये दृष्टि का प्रभाव, कि अगर आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा था बहुत लंबे टाइम से, तो उसके खत्म होने की संभावना यहाँ पे बहुत अच्छी बन जाती है। कभी कभी होता है केसेस चल रहे हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से दूसरे कोर्ट, फिर दूसरा केस कर दिया, तीसरा केस कर दिया, एक ने करा, दूसरे ने करा, तो यहाँ पे अगर कोई सेटलमेंट की संभावना बनती है तो मेरे हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि वही एक अच्छी चीज़ रहती है, वरना केसेस तो चलते रहते हैं। अगला पॉइंट, क्योंकि ये 6 और 12 का कनेक्शन हो रहा है, ना केवल डाइवोर्स केस, कोई बहुत पुराना केस आपका चल रहा था, कभी कभी होता है कि सालों साल केस खींचते रहते हैं, कोई रिजल्ट ही नहीं आता, तो उसका भी या तो अंत हो जाएगा या वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अगला पॉइंट, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। कर्क वाले कभी कभी कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, सौम्य प्रकार की राशि है कर्क, तो कभी कभी कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी यहाँ से बढ़ती हुई दिख रही है। अब ये उपचय भाव है और भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि ग्रोथ भी होगी और भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा। 12-6 का जो कनेक्शन है ना, ये कमिटमेंट की तरफ या चेंज की तरफ व्यक्ति को कमिटेड करता है। आप देखेंगे अभी से प्रभाव कई कर्क वालों पे आना शुरू हो गया होगा, आप बहुत चेंजेस अपने पूरे लाइफस्टाइल में लाना आपने शुरू कर दिया होगा। फिर से 6-12 का कनेक्शन आ रहा है, ये डिजीज़ का रिकवरी दिखाता है। अगर कोई डिजीज़ चल रही है पुरानी, उससे रिकवरी यहाँ पर होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये छठा भाव अपने आप में एक राजयोग गिविंग भाव होता है, लेकिन मेहनत वाला। कैसे, मैं कई बार बता चुका हूँ इसको, नाड़ी ज्योतिष का एक प्रिंसिपल है। नवम भाव जो है कर्म भाव से भाग्य स्थान है और भाग्य स्थान से कर्म भाव है, तो ये ऐसा भाव है जो व्यक्ति को कभी कभी उसको अगर बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ भी नहीं मिलता ना, लेकिन अपनी मेहनत से वो राजयोग हासिल कर लेता है। तो ये दिख रहा है कि आप अपनी मेहनत से बहुत अच्छे पोजीशन तक यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब चलते हैं उनकी जो 8वें भाव पर दृष्टि है, नवी दृष्टि उनकी 8वें भाव पर। सबसे पहला 8 और 12 का कनेक्शन ना बहुत सिग्निफिकेंट चेंज दिखाता है, वो तो मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूँ, तो लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आपके जीवन में आएंगे। जॉब चेंज का योग बन जाता है, क्योंकि 8वां भाव जॉब चेंज दिखाता है, 12वां भाव चेंज दिखाता है, तो इसका कनेक्शन, और क्योंकि छठा भाव भी इन्वॉल्व हो गया तो जॉब चेंज का योग बनता है। साधनाओं का टाइम है, 2 नंबर के काम में बहुत वृद्धि होगी, और एक प्रकार से रिसर्च करने का, किसने कमेंट किया था कि आपको कैसे पता 2 नंबर के काम में इतना पैसा होता है। मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं जो पता है मुझे अंधा पैसा उनके पास, और वो सीधे तरीके से पैसा नहीं कमाते। अब जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, मुझे अभी 3-4 साल हो चुके हैं, तो कई लोगों से बात करने का मौका मिलता है, फ्रॉम पॉलिटिशियंस टू जो पहले गैंगस्टर्स रह चुके थे, जो देश छोड़कर भागे हुए हैं, नॉर्मल लोगों से लेकर बहुत अलग अलग प्रकार के, तो पता चल जाता है कि हाँ, फिर कुंडली देखते हैं तो दिख जाता है 8वें घर में शुक्र है, 12वें घर में शुक्र है, राहु है, राहु का प्रभाव है, तो और 12वां घर 8वां घर बहुत प्रभावित है। ऐसे लोगों के पास अंधा पैसा होता है, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं आता। खैर, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। ये जो 6-8-12 का कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, कि बृहस्पति 6, 8 और 12वें में बैठे हैं, ये
एक प्रकार से अनकन्वेंशनल अप्रोच देता है व्यक्ति को। ये त्रिक भाव है, ये नॉर्मल भाव नहीं है। तो यहाँ से सक्सेस जो मिलती है ना, वो अनकन्वेंशनल तरीके से ही मिलेगी। 4-8-12 का कनेक्शन अध्यात्म की तरफ और बढ़ाएगा, और एक प्रकार से ये तंत्र की साधना या डीप ऑकल्ट में जाने का एक मौका आपको मिलेगा। आत्मंथन और अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति अगर देखें तो आपके 7वें भाव से 12वें को और 7वें से दूसरे दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है बिजनेस में कुछ चेंज करिए, मैं आऊँगा उस पर कि क्या चेंज है बिजनेस के एरिया में, और फिर उससे लाभ मिलेगा आपको। तो कुछ चेंजेस के साथ बिजनेस में लाभ मिलेगा। 12-8 का कनेक्शन रिस्क टेकिंग भी दिखाता है, और 12-8 का कनेक्शन एक प्रकार से सोच भी बहुत अनकन्वेंशनल कर देता है। स्पेकुलेटिव मार्केट से भी 8-12 का कनेक्शन, स्पेशली 8 का, बहुत ज़्यादा लाभ आपको दे सकता है। एक प्रकार से ये 8-12 का कनेक्शन ना आपको जीवन में बहुत नई चीज़ें सीखने पर, सोचने पर, समझने पर मजबूर करेगा, और आप सीख भी पाएंगे। तो बहुत अच्छा ये एक गोचर आपके लिए हो रहा है। अब थोड़ा सा संक्षिप्त में करियर आदि को देख लेते हैं। अब चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर का दृष्टिकोण है, करियर की बात है, सबसे पहले 6ठे भाव का इन्वॉल्वमेंट हो गया, स्वामी है उसके और उसको देख भी रहे हैं, तो एक कनेक्शन करियर से दिखा ही देता है। अब ये 6ठे घर को देख रहे हैं तो करियर को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। आपका मैं बता ही चुका हूँ, थोड़ा सा रिपीट करूँगा, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस टू चेंज, विलिंगनेस टू प्रूव कि हाँ आप काम करना चाहते हैं, आप अच्छा काम करेंगे, विलिंगनेस टू प्रूव अदर्स रॉन्ग, कि ना नहीं, अगर आपके बारे में एक धारणा बनी हुई है कि लेजी हैं, काम नहीं करते अच्छा, वो चेंज करेंगे, कमिटमेंट बढ़ेगा, कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट दोनों ही आप होने वाले हैं, और एक प्रकार से दुश्मनों की छुट्टी आप करने वाले हैं कार्य क्षेत्र में, बहुत शुभ है। अगला पॉइंट 8-12 का कनेक्शन मैंने कहा, ये जॉब चेंज और बड़ी जॉब चेंज, बड़ी जॉब चेंज मतलब कि कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ या सिग्निफिकेंट चेंज आपको मिल सकता है करियर में, जो कहते हैं ना कि एक ब्रेक थ्रू मोमेंट होता है करियर का, बहुत संभावना इसकी आपके लिए बन जाती है। और एक प्रकार से यहाँ पे आपको अपने करियर में जो कमियां हैं आपकी तरफ से, उन पर काम करने का मौका मिलेगा। नवम भाव को, सॉरी 6ठे भाव को नवम के स्वामी देख रहे हैं, यानी कि करियर में भाग्य का साथ भी मिलेगा, और एक प्रकार से करियर को बहुत आगे लेकर जाने के लिए बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। कौन कौन से एरियाज इसमें राइज कर सकते हैं? इंश्योरेंस, इमिग्रेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, फिनटेक, लॉ, फॉरेक्स, एडवाइजरी जॉब, प्रोफेसर, अगर आप एज अ प्रोफेसर काम करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर काम करते हैं, लेक्चरर काम करते हैं, बहुत अच्छा है। रिसर्च, एनालिस्ट, टीचर, ट्रैवलिंग का कोई जॉब है, ट्रैवल इंडस्ट्री से, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, और अगर आप फोर्स में हैं, पुलिस फोर्स, नेवी, आर्मी, तो बहुत आगे बढ़ने के योग आपके बन जाते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस की। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा टाइम है। बृहस्पति सप्तम से 12वें को देख रहे हैं, 12वें घर में बैठकर, ये इंडिकेट करता है कि आपको चेंज लाना पड़ेगा, और क्योंकि दूसरे घर को देख रहे हैं सप्तम से, यानी कि चेंज के साथ ही लाभ मिलेगा। तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? आपको ना अपने बिजनेस में थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मे बी मशीनरी पे, मैन पावर पे, इन सब चीज़ों पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आगे आपका बिजनेस बढ़ पाएगा। कुछ नई टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज़ों को आपको यहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने बिजनेस में, नई मशीनरी, नया कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट्स, नए सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में, तभी आपको लाभ मिलेगा ज़्यादा। और अगर देखें तो बृहस्पति आपके सप्तम से 10वें भाव को देख रहे हैं, और आपके सप्तम से 3रे घर के स्वामी हैं। ये क्या इंडिकेट करता है कि एक कॉन्टिन्यूटी रहेगी आपके काम में। आप देखेंगे बिजनेस में अच्छा काम मिलेगा, आपकी मेहनत भी अच्छी रहेगी, प्रयास भी अच्छे रहेंगे, और एक कॉन्टिन्यूटी आपको प्राप्त होगी। बहुत बहुत शुभता यहाँ पर प्रदान करता हुआ ये आपके लिए दिख रहा है। अब 6ठा भाव जो है ना, यहाँ पे उनकी दृष्टि है, ये भी दिखाता है कि आप अपने आप भी इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में, और अगर आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, 6ठा भाव इन्वेस्टर्स का होता है, क्योंकि सप्तम से 12वां होता है, तो आपके बिजनेस से कुछ जाएगा, आपके शेयर्स, आपकी इक्विटी जाती है, तो भी आपको इन्वेस्टमेंट मिलती है, तो वो आपके हिस्सेदार थोड़ा सा बन जाते हैं बिजनेस के। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, और क्योंकि 12वें घर से है तो विदेश से इन्वेस्टमेंट मिलने के भी योग यहाँ पर बहुत बन जाते हैं। और ये 6-12 का कनेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपका बिजनेस में कोई लीगल केस चल रहा था, तो उससे भी आपको निकलने का यहाँ पर अवसर प्राप्त होगा। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा। बस जैसा मैंने कहा कि पैसा लगाने की अगर ज़रूरत है तो लगाइएगा। बिजनेस करते हैं तो बार बार
कुछ कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ चेंज लाने के लिए पैसा लगाना ही पड़ता है, ये वही टाइम आपका दिख रहा है। कौन कौन से आपके जो एरियाज़ हैं जो अच्छा करेंगे? इमिग्रेशन, टूर एंड ट्रैवल, होटल इंडस्ट्री, F&B, फूड एंड बेवरेजेस, स्पेशली अगर वाइन्स या जो बेवरेजेस है अलग अलग प्रकार की उसमें आप डील करते हैं तो। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, एक्जॉटिक चीज़ों की फार्मिंग करते हैं, आजकल बहुत बहुत अच्छा एक ये मार्केट है। कई लोग बहुत सीमित जगह पर लेकिन वो ऐसी चीज़ों की खेती करते हैं जैसे हर्ब्स हो गए, एक्जॉटिक फ्रूट्स हो गए। अब इंडिया में कई चीज़ें, अब लोगों के शौक थोड़े बदल रहे हैं। जैसे आज से शायद 15-20 साल पहले किसी ने एवोकेडो का नाम नहीं सुना होगा। मैक्सिकन फ्रूट है यूजुअली, वहाँ पे इसका ज़्यादा उपयोग होता है। अब आज की डेट में आप जाए, आपको हर सुपरमार्केट में, ऑनलाइन, हर जगह पे एवोकेडो मिल जाएगा। तो लोगों का हिस्सा बन गया है, स्पेशली जो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास है, उससे ऊपर के लोग हैं, क्योंकि महंगा आता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करते हैं या इस प्रकार की जो चीज़ों में लिप्त हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है आगे बढ़ने का। आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, केमिकल बेस्ड कोई काम है, लग्जरीज प्रोडक्ट में डील करते हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा काम है, इंश्योरेंस से जुड़ा काम है, या लॉ फर्म ही है आपकी, तो ऐसे लोग बहुत राइज करेंगे। अब बात करते हैं प्रेम संबंध की, लव लाइफ कैसे रहेगी? ठीक ठाक है लव लाइफ के लिए। पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, उससे अष्टम में एक शुभ ग्रह जाके बैठ गया, यानी कि कंसिस्टेंसी आएगी। एक प्रकार से एक शुभता आपके रिलेशनशिप में आएगी। बृहस्पति आपके पंचम से दूसरे भाव के स्वामी है, तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। बृहस्पति की दृष्टि पंचम से चौथे पर है, यानी कि इमोशनल जो एक प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर होगी, इमोशनल कनेक्शन थोड़ा सा ठीक होगा। और एक प्रकार से आपके पंचम से पंचम के स्वामी भी हैं, और आपके पंचम से दूसरे भाव और चौथे भाव को देख रहे हैं, यानी कि एक अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, और धीरे धीरे कर कर चीज़ें शादी की तरफ लेके जाने के लिए ये अच्छा साल है। हो सकता है एकदम चीज़ें ना बढ़ें, क्योंकि फिर बृहस्पति लग्न में आ रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है सप्तम कुछ टाइम के लिए, 2 महीने के लिए आएंगे आपके लग्न में, तो हो सकता है साल के अंत में अगर रिलेशनशिप में, तो विवाह की तरफ अचानक से बढ़ा जा सकता है, लेकिन अदरवाइज तो अगला साल ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 12वें घर में बृहस्पति, तो इंटीमेसी बहुत रहती है कपल्स के बीच में, तो ठीक है, मेरे हिसाब से रिलेशनशिप के लिए ठीक है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, मिश्रित सा है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे बृहस्पति आपके छठे भाव को देख रहे हैं, जो 7वें से 12वां स्थान है। कई लोग इसमें डाइवोर्स की तरफ जाएंगे, जिनको बहुत ही, मैं उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन अदरवाइज तो बृहस्पति जब 7वें से छठे में बैठे हैं तो ना ईगो क्लैशेस बहुत करवाते हैं। मॉनेटरी प्रॉब्लम्स के कारण धन के ऊपर बहुत झगड़े होने वाले हैं। कम्युनिकेशन गैप आएगा, कांस्टेंट कम्युनिकेशन गैप आएगा, तो बहुत अच्छा नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और भयंकर लेवल पर ईगो क्लैशेस, भयंकर, छोटे मोटे लेवल पर नहीं। और मैंने कहा बृहस्पति का प्रभाव सप्तम से छठा, यानी कि पैसों को लेकर तो छोटी छोटी बातों पर, तुमने यहाँ खर्च कर दिया, तुमने वहाँ खर्च कर दिया, ये नहीं करना था, वो नहीं खरीदना था, या फिर फाइनेंशियल डिस्कशन ना होना, ये भी बहुत लड़ाई का कारण बन जाता है। कोई कपल अगर फाइनेंशियल डिस्कशन नहीं करता ना, तो प्रॉब्लम्स आएंगी मैरिड लाइफ में। मैं हमेशा कहता हूँ शादी से पहले फाइनेंशियल डिस्कशन की, अगर आपके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं या फिर अपार मात्रा में पैसा नहीं, फिर तो जिनके पास बहुत पैसा उनको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिमिटेड ही कमाते हैं तो फाइनेंशियल डिस्कशन मैरिड लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे मैंने कहा कि छठे भाव पर प्रभाव है ना, वो ये डाइवोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। तो सप्तम से क्योंकि 12वां है, तो कई लोग जो हार चुके थे ना कि भाई अब और कुछ रहा ही नहीं है, वैसे कर्क वाले लोग बहुत, उनके अंदर पेशेंस, सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर उस स्टेज पे मैरिड लाइफ पहुंच के कि भाई अब कुछ बचा ही नहीं है, सब ट्राई कर लिया, पेशेंस कर ली, अब बस रह ही नहीं सकते साथ में, तो ऐसे लोग फिर सर्टेनली डाइवोर्स की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे 6, 8, 12 का कनेक्शन भी हो रहा है, ये मैरिड लाइफ में एक अनसर्टेनिटी लाता है। 12वें घर के बृहस्पति कामुक करते हैं व्यक्ति को, तो ये ना कई शास्त्रों में 12वें घर के बृहस्पति को सेकंड 2 मैरिज का भी योग बताया हुआ। तो यहाँ पे इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन, डिसकंटेंटमेंट विद पार्टनर, ये सब बहुत तंग करेगा। तो मैरिड लाइफ में मिश्रित सा ही थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये जो
साल है पूरा, 2 महीने को छोड़कर अच्छा ही है। एक तो 12वें घर में है तो जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनको बाहर जाने का मौका मिलेगा, और क्योंकि जीव कारक है तो नॉर्मल स्टूडेंट्स भी हैं, ग्रेजुएशन भी करनी है तो उनको भी बाहर जाने का मौका मिलेगा। कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी छठे भाव पर प्रभाव के कारण। 8वें भाव पर प्रभाव के कारण रिसर्च स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पंचम से दूसरे घर को देख रहे हैं, उनका मूल त्रिकोण है, तो स्टूडेंट्स को वृद्धि प्राप्त होगी हर एरिया में, स्टडीज़ में अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे स्कूल्स, अच्छी रैंक, अच्छी जॉब्स, हर चीज़ में आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी योग बन रहा है। छठा भाव पर प्रभाव ना, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है, और क्योंकि वो ये अर्थ त्रिकोण भी है तो अच्छी जॉब भी, अगर आप पास आउट होते हैं तो अच्छी जॉब भी आपको प्राप्त होगी। और जो एक कॉम्पिटिटिवनेस है, एक जो कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। रिसर्च करते हैं तो अच्छे रिसर्च पेपर लिख पाएंगे, पब्लिश हो पाएंगे रिसर्च पेपर, रिसर्च पूरी हो जाएगी, अच्छी जॉब मिलेगी, इंटर्नशिप्स मिलेंगी। बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। अगर आप सीए कर रहे हैं, फाइनेंस का कुछ स्टडीज़ है, लॉ है, बिजनेस स्टडी है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, तो ऐसे बच्चों के लिए तो ये योग बृहस्पति का गोचर बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट लेकर आएगा। अब चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला, जिनके मंगल थोड़े से वीक है उनके अंदर लेजीनेस आ जाएगी। सबके साथ नहीं होगा, लेकिन मंगल वीक है तो लेजीनेस आएगी। जिनके शनि बहुत खराब है उनकी दिनचर्या खराब होना शुरू हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, अगर ऐसा प्रभाव आ रहा है तो अपने शनि को स्ट्रॉन्ग करने का या मंगल को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। तीसरा पॉइंट, एक्सपेंसेस कभी कभी बहुत, मैंने शुरू में कहा था अपने ऊपर खर्च कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये अपनी लिमिट्स हमेशा चेक करके रखिएगा। लोगों से ना झगड़ने का ये एक योग बन जाता है। आप, मैंने कहा कर्क वाले यूजुअली झगड़ते नहीं हैं, पर यहाँ पे ना आप थोड़ा सा ज़्यादा लोगों से पंगा लेना शुरू कर देंगे। आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, बहुत केयरफुल रहेगा। अगर आप बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, बड़ा ओहदा है, तो कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, और यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस भी बन जाते हैं। आजकल तो डिजिटल एज है, तो फ्रॉड का डर लगा रहता है, या बाकी प्रकार के भी फ्रॉड्स होते हैं, तो बहुत केयरफुल यहाँ पर रहिएगा। आप वैसे भी कर्क वाले थोड़े से भोले होते हैं, लेकिन यहाँ पे ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप लोग ना हिडन मोटिव्स और इंटेंशन नहीं समझ पाएंगे, उसके कारण नुकसान होगा, और बहुत आराम से लोगों को या लोगों पर विश्वास कर लेंगे, इसके कारण भी नुकसान होगा। अब शास्त्र कहते हैं 12वें घर के बृहस्पति पर स्त्री से या पर स्त्री का योग बन जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ शास्त्र पुरुष प्रधान लिखे गए हैं। अब यहाँ पे दोनों ही साइड से हो सकता है कि किसी और की साइड आपका ध्यान जाए। मैंने अभी मैरिड लाइफ के टाइम में कहा था कि कामुकता बढ़ती है, तो यूजली ये तभी बताता है कि थोड़ा सा थर्ड पार्टी सिचुएशन या इधर उधर ध्यान जाने का योग बन जाता है, स्पेशली अगर शुक्र का प्रभाव कुंडली में बहुत ज़्यादा हो। हेल्थ के बारे में कुछ लोग केयरलेस यहाँ पे हो सकते हैं, वैसे भी कर्क वाले केयरलेस होते हैं हेल्थ को लेकर, और क्योंकि चौथे भाव पर उनका प्रभाव है तो ये ना भाई बहनों के बीच में प्रॉपर्टी इश्यूज भी क्रिएट कर देता है, कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज क्रिएट कर देता है। कुछ कार्य डिले होंगे, बृहस्पति 12वें घर के इंपॉर्टेंट कार्यों को डिले करता है, स्पेशली पेमेंट्स वगैरह आपकी अटक सकती है। और क्योंकि 8-12 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, 8वें घर को देख रहे हैं, कभी कभी व्यक्ति ना किसी एक एरिया में इतना घुस जाता है कि बाकी एरियाज को इग्नोर कर देता है, और एक इम्बैलेंस जीवन में आ जाता है इसके कारण। वाहन और घर पर कॉन्स्टेंटली मरम्मत पर खर्चा होता रहेगा। कभी ये टूट गया घर में, कभी वो टूट गया वाहन में, कभी ये खराब हो गया, कभी वो खराब हो गया। और क्योंकि छठे घर पर प्रभाव है तो कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूमेंट्स भी आप करते रहेंगे। 8वें घर पर दृष्टि यानी कि ओवर प्लानिंग, और कई लोगों में ना संन्यास का भाव बहुत जागृत हो जाएगा। और अगर आप ऐसे स्टेज पे हैं जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और फिर संन्यास का भाव जागृत हो गया ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। वो एक आपके लिए भले ना, लेकिन बाकी जो आपके आसपास लोग हैं ना उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, यानी कि सेहत। सबसे पहले 12वें घर के बृहस्पति हृदय रोग देते हैं, यानी कि जो स्टार्ट होता है ना हृदय रोग। अब किसी भी आप हार्ट स्पेशलिस्ट से पूछेंगे, वो ये कहेंगे कि अगर हार्ट अटैक या कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो अभी नहीं आई, वो प्रॉब्लम पहले ही स्टार्ट हो चुकी होती है। तो वो स्टार्ट ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम्स वो यहाँ से दिखता है। केयरफुल रहेगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत रहेंगे, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़, कई लोगों को डायबिटीज़ डायग्नोज होगी यहाँ पर, लंग्स की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तो भयंकर रहने वाली है। कर्क वालों को या जितने भी जल तत्व के लग रहे हैं 4, 8, 12, जैसे जैसे एज बढ़ती है, वृश्चिक का थोड़ा सा कम इसमें होता है क्योंकि वो मंगल का तत्व आ जाता है, लेकिन 4 और 12 कर्क और मीन, इनका वेट बहुत बढ़ता है आफ्टर अ सर्टेन एज, 30-35 के बाद।
प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेंगी। यूट्रस प्रोस्टेट, यूट्रस महिलाओं में, प्रोस्टेट पुरुषों में, इसकी दिक्कत आ सकती है। इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, स्मॉल लार्ज दोनों में ही दिक्कत आ सकती है। वेट गेन बहुत रहेगा। फीट में स्वेलिंग रहा करेगी, वेरिकोस वेन्स आदि की प्रॉब्लम, बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है इसके कारण, या बृहस्पति के कारण बढ़ सकता है। और अगर ऑलरेडी आपको कोई सांसों से संबंधित प्रॉब्लम है, एस्थमा आदि है, तो कष्टकारी टाइम जाएगा। एसिडिटी, बॉडी बहुत एसिडिक हो जाएगी, तो कई ऐसी चीज़ें खाइएगा जो एल्कलाइन करें आपकी बॉडी को। ये थोड़ा सा रिसर्च आप कर सकते हैं कि क्या चीज़ एसिडिक है, क्या एल्कलाइन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 12वें घर के बृहस्पति स्लीप क्वालिटी बिगाड़ते हैं। कई लोगों को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो जाएगी इस टाइम, और स्लीप एपनिया बहुत खतरनाक चीज़ होती है, तो वो देख लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो केयरफुल रहिएगा। तो हेल्थ के हिसाब से इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको चार उपाय हैं। कौन कौन सा कितनी बार करना है मैं बताता चलूँगा। जब भी वीडियो देखें उसके अगले हफ्ते से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला उपाय 4 गुरुवार आपको करना है। क्या करना है? केले के पेड़ की पूजा करनी है। किस प्रकार से? एक पात्र में जल, हल्दी का पाउडर और कच्चा दूध, इसको मिश्रित करके केले के पेड़ की जड़ में अर्पण करना है। धूप बत्ती करनी है, पुष्प समर्पित कर सकते हैं, नैवेद्य यानी कि कोई प्रसाद या कोई भोग लगा सकते हैं किसी चीज़ का, जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं। उसके बाद वहीं पर बैठकर आपको ओम गोचराय नमः इस शब्द का 108 बार जाप करना है। ये गुरुदेव का या देवगुरु बृहस्पति का एक मंत्र है। अगला उपाय आपको 2 बृहस्पतिवार करना है। आपको चने की दाल, गुड़ और घी, इसका दान 2 गुरुवार मंदिर में करना है। अगला उपाय 1 बार करना है, ये भी किसी बृहस्पतिवार को ही करना है। एक केसर की डब्बी, एक रुद्राक्ष की माला, दक्षिणा, पीला वस्त्र और मिठाई, ये आपको किसी ब्राह्मण देवता को समर्पित करने हैं, यानी कि उनको देने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है। आपके आसपास घर में आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, वहाँ पे अगर कोई पुरोहित जी हैं, पंडित जी का काम करते हैं, उनको ये अवश्य दे सकते हैं। और आखिरी उपाय 4 बृहस्पतिवार करना है। आपको एक पात्र में दूध, इलायची के 4 दाने, लौंग के 4 दाने, पीली सरसों, गंगा जल, ये मिश्रित करके शिवलिंग का अभिषेक करना है। और ओम श्रेष्ठ पुरुषाय नमः, ओम श्रेष्ठ पुरुषाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।